जय हिंद। तो आज हम लोग जानने वाले हैं चैप्टर 8 क्लास 12th का बायोलॉजी के लेक्चर 4 में हम लोग जानेंगे रोग का प्रसार यानी रोग कैसे बढ़ता है, इसको हम लोग जानेंगे। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं रोग कैसे बढ़ता है। जो है रोग निम्नलिखित तरीकों से बढ़ता है। कैसे बढ़ता है रोग, बहुत सा तरीका है उससे बढ़ता है। तो चलिए हम लोग जानते हैं रोग का पहला तरीका क्या है बढ़ने का। तो रोग का पहला तरीका है भोजन और जल द्वारा बढ़ता है, बाई फूड एंड वाटर। जो रोग बढ़ता है भोजन और जल द्वारा, बाई फूड एंड वाटर द्वारा। तो चलिए हम लोग जानते हैं कैसे फैलता है। दूषित भोजन एवं जल के माध्यम से विभिन्न प्रकार के जीवाणुओं एवं विषाणुओं के द्वारा हमारे विभिन्न अंग तंत्र प्रभावित होते हैं, जिसके वजह से विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। जो दूषित भोजन एवं जल होता है उसके माध्यम से विषाणु और जीवाणु हमारे शरीर के अंदर आता है और अंग तंत्र को प्रभावित करता है। उससे हम लोग का जो अंग तंत्र प्रभावित होता है, जिसके वजह से विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। जो अंग प्रभावित होता है उसके वजह से हम लोग का जो विभिन्न अंग होता है वह विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं हमारे अंग में, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक एवं घातक है। दूषित भोजन एवं जल फैलने वाले रोग इस प्रकार है। जो दूषित एवं जल से फैलने वाले रोग हैं वह जान लेते हैं कौन कौन से हैं। तो हम लोग चलते हैं देखते हैं कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट में है टाइफाइड। और उसके बाद है दूसरा अमीबी पेचिस। उसके बाद हम लोग का है तीसरा है अतिसार, टीबी, डायरिया इत्यादि और सारे रोग हैं। चलिए अब देख लेते हैं। हम लोग तो देखें कि भोजन और जल द्वारा कैसे फैलता है। अब हम लोग देखेंगे वायु द्वारा, बाय एयर। तो वायु द्वारा कैसे फैलता है इसको हम लोग जान लेते हैं। वायु में मौजूद बैक्टीरिया या वायरस श्वसन क्रिया द्वारा हमारे फेफड़े और अन्य अंगों को भी प्रभावित करते हैं, जिसके कारण श्वसन संबंधी अनेक बीमारियां उत्पन्न होती हैं। जैसे में हम लोग देख लेते हैं टीबी का फुल फॉर्म होता है ट्यूबरकुलोसिस। खांसी के बाद और है जुकाम इत्यादि। वायु द्वारा जो रोग हम लोग में उत्पन्न होता है वह बैक्टीरिया वायरस से जो श्वसन क्रिया हम लोग करते हैं उसके द्वारा हमारे फेफड़े और अन्य अंगों को में वह वायरस और बैक्टीरिया जो होता है, वायरस और बैक्टीरिया हमारे जो शरीर के अंग में चला जाता है और हमारे फेफड़े और अन्य अंगों को प्रभावित करता है। और उससे हम लोग का श्वसन की हम लोग को बीमारी जो हो जाता है, श्वसन का जो बीमारी होता है, श्वसन संबंधी कई सारी बीमारियां होती है वह हम लोगों को हो जाता है। जैसे में टीबी हो गया, खांसी हो गया, जुकाम हो गया इत्यादि और सारे बीमारी है। चलिए अब हम लोग जानते हैं संसर्ग यानी कांटेक्ट, यानी संपर्क में रहने से किसी से कैसे हम लोगों को होता है बीमारी। तो हम लोग चलते देखते हैं संपर्क द्वारा। संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में रहने से विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न हो सकते हैं, जैसे दाद खाज खुजली, गोनोरिया, सिफिलिस इत्यादि और सारे बीमारी है जो संपर्क में रहने से फैल सकता है। मानिए कि कोई व्यक्ति संक्रमित है और उससे हम लोग कांटेक्ट में रह रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं, तो उसको जो बीमारी हुआ होगा वह हम लोगों के आसपास जो उसका वायरस और बैक्टीरिया उसके अंदर का है दूसरे व्यक्ति में जाकर वह फैल सकता है। अब हम लोग देखेंगे जो हम लोग का चौथा पॉइंट है चोट द्वारा। टूथ एंड ओपन वाउंड, चोट द्वारा कैसे होता है। त्वचा जब किसी कारणवश घायल हो जाता है तब उस घाव के जरिए रोगाणु शरीर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं और विभिन्न रोग उत्पन्न कर देते हैं। जैसे देख लेते हैं हम लोग रेबीज, विषाणु टिटनस, उसके बाद अल्सर बैक्टीरिया द्वारा होता है।
इत्यादि और सारे बीमारी है जो बैक्टीरिया द्वारा होता है। देखिए, अगर जैसे एक्सीडेंट में ही किसी को चोट लग जाता है तो वहाँ पर जो बैक्टीरिया और वायरस होता है वह उसके माध्यम से शरीर के अंदर पहुँच जाता है और हमारे जो शरीर में है अंग तंत्र में हम लोग को वह फैल जाता है और जैसे हो जाता है, टिटनस हो जाता है, अल्सर हो जाता है, बैक्टीरिया द्वारा यह सब जो बीमारी होने वाला होता है, रेबीज, ये सब हो जाता है हम लोग को शरीर में। चलिए अब हम लोग जानेंगे कीटों द्वारा बाई इंसेक्ट यह कैसे होता है, कीट के माध्यम से हम लोग को कैसे होता है। देखिए, बहुत से रोग कीटों द्वारा उत्पन्न होता है। जो कीट आपको, जैसे आप बाइक चला रहे हैं या कोई भी साइकिल ही चला रहा है तो उस पर आप कोई भी कीट आकर के आपको आँख में मार दे या बदन पे मार दे तो आपको वह हो जाता है कोई भी बीमारी। जैसे देख लीजिए, मलेरिया हो गया, फिलेरिया हो गया, काला जर हो गया, टाइफाइड इत्यादि और सारी बीमारी है। मलेरिया, फिलेरिया, और काला जर, टाइफाइड इत्यादि और सारी बीमारी है। अब हम लोग का जो दूसरा टॉपिक है उसको हम लोग जानते हैं। तो हम लोग का दूसरा टॉपिक है संक्रमण के लक्षण, सिम्टम इन एन इन्फेक्टेड इंडिविजुअल। जो हम लोग जानेंगे संक्रमण के लक्षण, सिम्टम इन एन इन्फेक्टेड इंडिविजुअल। तो यह होता क्या है, जो संक्रमित रोग होता है उससे पीड़ित मनुष्य में कई प्रकार के लक्षण पाए जाते हैं, तो हम लोग जानेंगे उसको। तो फर्स्ट में हम लोग का है शरीर के तापमान में वृद्धि से होता है। जो शरीर में हम लोग को तापमान का वृद्धि होता है उससे होता है। दूसरा है हृदय में गति में वृद्धि होता है, हृदय की गति में वृद्धि होता है उससे होता है। तीसरा है श्वसन दर में वृद्धि होता है उससे होता है। उसके बाद है जीभ सूखने लगता है हम लोगों का। आगे देखिए, भूख नहीं लगता है। उसके बाद मूत्र का गाढ़ा और पीला हो जाना, जो मूत्र होता है वह गाढ़ा और पीला हो जाता है। उसके बाद है हम लोगों का श्वेत रुधिर कोशिकाएं की प्रतिशत में कमी हो जाती है। जब संक्रमण होता है तो हम लोग को ये सारे लक्षण दिखाई देते हैं। जैसे एक में है हम लोग का शरीर में के तापमान में वृद्धि हो जाता है। उसके बाद हृदय की गति में वृद्धि हो जाती है, श्वसन दर में वृद्धि हो जाता है, जीभ सूखने लगता है, भूख नहीं लगता है, मूत्र का जो गाढ़ा और पीला हो जाता है, श्वेत रक्त कोशिकाएं जो होती है उसकी प्रतिशत में कमी हो जाती है। तो चलिए अब हम लोग देखेंगे हम लोग का जो दूसरा टॉपिक है संक्रामक रोग। जो कुछ संक्रामक रोग है उससे हम लोग देखेंगे, कुछ संक्रामक रोग को हम लोग देखेंगे। तो फर्स्ट में हम लोग का है अमीबिया पेचिस। जो हम लोग का यह बीमारी है अमीबिया पेचिस, यह होता क्या है इसको हम लोग देखेंगे। इसका लक्षण क्या है, इसको रोका कैसे जा सकता है, हम लोग कंट्रोल इसको कैसे कर सकते हैं, इसको भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए देखते हैं अमीबिया पेचिस। अमीबिया पेचिस एंटामोबिया हिस्टोलिटिका द्वारा होता है। जो अमीबिया पेचिस होता है एंटामोबिया हिस्टोलिटिका नामक प्रोटोजोआ से होता है। एंटामोबिया जो है एंटामोबिया है, सॉरी एंटामोबिया नहीं, एंटामोइबा हिस्टोलिटिका। एंटामोइबा हिस्टोलिटिका जो नामक प्रोटोजोआ है, यह प्रोटोजोआ का नाम है एंटोमोइबा हिस्टोलिटिका। यह प्रोटोजोआ है, इससे जो होता है हम लोग को अमीबिया पेचिस। यह मनुष्य के आंत के निचले हिस्से सेलेस्मिका, मनुष्य के आंत के निचला भाग को हम लोग कहते हैं सेलेस्मिका, अर्ध सेलेस्मिका तथा पेशीय स्तर में रहते हैं। मनुष्य के आंत में जो यह निचला हिस्सा होता है सेलेस्मिका, अर्ध सेलेस्मिका तथा पेशीय स्तर, इसमें रहते हैं। इस अवस्था को हम लोग
ट्रोपोजॉइट अवस्था कहते हैं हम लोग। इस जो यह अवस्था है उसको हम लोग कहते हैं ट्रोपोजॉइट अवस्था। ट्रोपोजॉइट अवस्था। यह एंट अमीबा हिस्टोलिटिका का संक्रमित अवस्था है। यह मल के साथ बाहर निकलता है एवं जल तथा अन्य पदार्थों के साथ मनुष्यों के शरीर में प्रवेश करके आमाशय तक पहुंचता है। इस कारण के संक्रमण को संदूषित संक्रमण कहते हैं। यह आंत में पहुंचकर आंत को प्रभावित कर आंत में ऐंठन उत्पन्न कर देता है। जो अमीबीय पेचिश होता है वह आंत में पहुंचकर आंत में ऐंठन उत्पन्न कर देता है। तो चलिए अब हम लोग जानेंगे इसका लक्षण क्या होता है। इसको देख लेते हैं हम लोग, इसके लक्षण को देख लेते हैं। तो फर्स्ट जो इसका लक्षण है, 1 नंबर लक्षण है, उसको हम लोग जानते हैं। पेट दर्द के साथ मल और मल के साथ रुधिर युक्त म्यूकस आना। जो पेट दर्द होता है उसके साथ मल के साथ जो रुधिर युक्त म्यूकस आता है उसका यह फर्स्ट लक्षण है। यह उसके बाद दूसरा लक्षण है इसका, आंत में जगह जगह फूरा या घाव हो जाता है। जो आंत होता है, आंत में जगह जगह फूरा हो जाता है और घाव हो जाता है। अब हम लोग जानेंगे कि इसको रोका कैसे जाता है। प्रिवेंशन, लक्षण तो हम लोग जान लिए, सिम्टम्स तो हम लोग जान लिए। अब हम लोग जानेंगे इसका प्रिवेंशन, रोकथाम। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं रोकथाम। एक में देखिए, एक में है संक्रमित मनुष्यों का मल किसी ऐसे जल स्रोत में नहीं फेंका जाना चाहिए जिसका जल मनुष्य पीने के लिए प्रयोग करते हैं। जो संक्रमित मनुष्य है उसका जो मल मूत्र हो उसे ऐसे स्रोत में नहीं फेंका जाना चाहिए जिसका जल मनुष्य के पीने में जो प्रयोग करता है दूसरा मनुष्य। उसके बाद है हम लोग का दूसरा पॉइंट है स्वच्छता पर विशेष ध्यान देना चाहिए उसे। जो वह जिसको यह बीमारी है उसको स्वच्छता पर विशेष ध्यान देना चाहिए। तीसरा पॉइंट है कच्चे सब्जियों और फलों को खाने से पहले अच्छी तरह उसे धो लेना चाहिए। जो कच्चा सब्जी या फल है उसे खाने से पहले अच्छा तरह से उसको धो लेना चाहिए। अब हम लोग देखेंगे नियंत्रण, यानी उसे कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। यहाँ नियंत्रण, यहाँ है, सॉरी यहाँ रोकथाम लिखा गया है, यहाँ है नियंत्रण, कंट्रोल। उसे कंट्रोल हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। हम लोग का पहला पॉइंट, नियंत्रण उसको कैसे कर सकते हैं। रोगी को विश्राम करना चाहिए। जो रोगी है उसे विश्राम करना चाहिए और बीच बीच में ORS का घोल उसको देना चाहिए और इलेक्ट्रोलाइट्स फ्लूइड का सेवन करना चाहिए। जो वह रोगी है उसे इलेक्ट्रोलाइट्स फ्लूइड का सेवन करना चाहिए और ORS बीच बीच में उसे लेना चाहिए। उसके बाद है दूसरा पॉइंट, संक्रमित व्यक्ति को टेरामाइसिन, आउरोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन एंड एंटीबायोटिक का प्रयोग करना चाहिए। जो यह सब दवा है इसको प्रयोग करना चाहिए। जैसे टेरामाइसिन हो गया, टेरामाइसिन, आउरोमाइसिन, ऑरोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन, उसके बाद एंटीबायोटिक मेडिसिन, जो एंटीबायोटिक होता है, एंटीबायोटिक मेडिसिन और सारे जो दवा है उसका प्रयोग करना चाहिए। तो हेलो दोस्तों, आज का जो हम लोग का यह वीडियो हुआ समाप्त हुआ। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आप लोग को अच्छा से समझ में आया होगा और यह वीडियो समझ में आया होगा तो मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और साथ में सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को और शेयर तो ज़्यादा से ज़्यादा करें। तो आप लोग से निवेदन है कि आप लोग शेयर ज़रूर करें। अब हम लोग देखेंगे हम लोग का जो वीडियो लेक्चर पार्ट हम लोग का 5 होगा, उसमें देखेंगे हम लोग का दूसरा जो बीमारी है हम लोग का दूसरा नंबर पर, उस पर
मलेरिया पे हम लोग चर्चा करेंगे। मलेरिया क्या है उसको हम लोग देखेंगे। तो हम लोग देखेंगे मलेरिया क्या होता है।